हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इससे पहले जो है हम लोगों ने देख चुके हैं कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसको दो रूल्स में डिवाइड करें ताकि जो होता है इससे पढ़ना जो है मल्टीप्लिकेशन करना काफी इजी बन जाए। फर्स्ट देखेंगे कि अगर दो अपोजिट इंटीजर होते हैं, मतलब एक प्लस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो ऐसे इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और जब दोनों इंटीजर का साइन सेम हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उस समय इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कैसे हैंडल करते हैं। चलिए तो देखिए, फर्स्ट देखेंगे कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज regardless of their signs and give a minus sign to the product। देखो कहने का मतलब जो है, अगर दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर के एक दूसरे से साइन जो है अपोजिट है, मतलब एक 6 हो गया दूसरा -5, दो अपोजिट है, सिंपली हम क्या करेंगे 6 और 5 का मल्टीप्लाई का कितना हो गया आपका 35 माइनस लगा देंगे। जब भी अपोजिट होगा, जब भी हम अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। जैसे -7 हो गया एंड 9 हो गया, तो हम क्या करेंगे 7 × 9 कितना होगा 63, माइनस लग जाएगा -42 एंड 20। यहाँ पे भी अपोजिट है, -42 × 20 तो कितना होगा 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस है क्योंकि अपोजिट। देखिए अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमें जो है दो अपोजिट इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई करना हो, गुणा करना हो, ठीक है, तो उसका गुणा कैसे करते हैं एंड उसकी रिजल्ट जो होता है माइनस होगा या प्लस होगा, हमने देख लिया। क्योंकि अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई आप जब भी करोगे उसका रिजल्ट जो आएगा, उसकी जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, ये देख लिए। अब हम चलते हैं कि दो इंटीजर, अब दोनों की साइन जो होता है सेम हो। अब क्या देखेंगे, दोनों की साइन जो है सेम हो, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों जो है नेगेटिव हो। तो ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही रूल 2 में है। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर दो अपन के पास इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन सेम है, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, उस केस में कैसा करेंगे। देखो जब भी दो इंटीजर लेंगे और दोनों की साइन सेम होगी, या तो दोनों प्लस होगी या दोनों माइनस होगा, उस केस में उसकी जो रिजल्ट होगा वो हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। आपकी माइनस खत्म हो जाएंगे, प्लस तो प्लस में ही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 12 एंड 16 लेता हूं, तो 12 एंड 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। तो देखिए 12 × 16 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 192। ये ऑलरेडी प्लस, देखो भाई यहाँ पे प्लस लिखो और ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई साइन आप नहीं देते हो, अगर आप कोई साइन उसमें वहां पे नहीं देते हो, तो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है, समझ पाते हैं कि वह पॉजिटिव नंबर ही है। जैसे हम अब यहाँ पे लेते हैं -8 × जो होता है 14। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो आपका जो है सेम साइन का इंटीजर, दोनों के दोनों जो है माइनस है, तो हम कुछ नहीं करेंगे 8 × 14 का मल्टीप्लाई करें तो 14 8 112 हो गया। उसके बाद 25 -25 गुना -9, यहाँ भी आपका रिजल्ट प्लस ही आए क्योंकि दोनों की साइन जो है सेम है। समझ गए, तो 475। उसके बाद जो है आपका मान लेते हैं 24 गुना 33 हो गया। देखिए दोनों के साइन प्लस ही है, दोनों की साइन प्लस है, तो इसका मतलब रिजल्ट तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अगर दोनों इंटीजर की साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो,
उस केस में रिजल्ट जो है हमेशा माइनस आएगा। लेकिन अगर दो इंटीजर है और दोनों की साइन या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए, उस समय जो है आपकी जो रिजल्ट आएगा वह हमेशा प्लस आएगा। तो अभी तक हमने दोस्तों देखा है कि अगर अपन के पास जो है दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगर हमें दो से ज्यादा इंटीजर के साथ फेस करना हो तो उस समय जो होता है हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो एक पेपर लेता हूं और देन आपको समझाता हूं, ठीक है। तो रुक जाइए थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा देखिए यहां पे देखिए कह रहा है कि देखिए मान लेते हैं कि a1 एक इंटीजर है, दूसरा a2 इंटीजर है, तीसरा a3 इंटीजर है। चलिए इसको थोड़ा देख लिया ना एक बार, अब आपको समझा देते हैं। मान लेते सपोज डैट मेरे दोस्त यहां देखना एक a1 इंटू माइनस a1 है, माइनस a2 है, माइनस a3 है, माइनस a4 है। ये कहां तक है? माइनस an तक, माइनस an तक है, ठीक है। तो देखो भाई, तो अब इस यहां पे सोचना है कि आपके जो रिजल्ट आएगा, पहले देखिए जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगा उसकी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, इस सबका जो प्रोडक्ट आएगा, अब वो डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि इस इंटीजर की संख्या कितनी है। अगर इस इंटीजर की संख्या जो है, अगर n जो है अगर ऑड आ गया तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट की जो साइन होगा, प्रोडक्ट की जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझे। अगर ये n जो है मतलब जो इंटीजर का आप मल्टीप्लाई किए हो, अगर इसकी संख्या जो है क्या हो? इवन हो, इवन नंबर हो, तो उस समय जो है इसकी जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा? इसकी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट पे जो साइन होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो समझे हमने क्या बोला है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा इंटीजर्स दिया हो, डिफरेंट दिया हो, तो और सभी के सभी नेगेटिव हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सारे इंटीजर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है अगर और जितना भी हमने इंटीजर लिया है देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है। अगर उसकी संख्या जो है ऑड नंबर है तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर उसकी जो संख्या है अगर इवन नंबर आ गया देन उसके प्रोडक्ट पे जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। सॉरी। तो यहां पे हम देखा तो यहां देख लीजिए, मान लेते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये हम कितना लिए? तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिहाई 12, 12 में 24। अब डिसाइड करना है कि इस 24 पे जो है साइन क्या होगा, तो वो कौन बताएगा? इसकी संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। आप बताओ मेरे दोस्त कि 4 जो है ऑड है या इवन है? तो आप कहोगे भाई 4 होता है इवन है, इसलिए प्लस हो गया। अगर मान लेते हैं यहां पे जो है 3, -2, -4, -5, अगर ऐसा रहता कितना है? 1, 2, 3, 4 और माइनस जो होता है 1, ठीक है। तो देखिए यहां पे अब समझिएगा यहां पे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो 3 × 2 × 4 × 5 × 1 का पहले मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 जो है 24 बच्चे कितना होता है? तो 24 बच्चे जो होता है 120, तो आपका हो गया 120। अब इस पे साइन जो है प्लस होगा या माइनस होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वह डिसाइड करेगा इसमें जो इंटीजर्स है उसकी संख्या कितनी, इसके नंबर ऑफ इंटीजर डिसाइड करेंगे। तो ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 है। और हम जानते हैं मेरे दोस्त 5 क्या है? ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे
माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखा कि अगर जो है अगर केवल हमें नेगेटिव इंटीजर मिले, केवल हमें नेगेटिव इंटीजर मिले तो उसकी रिजल्ट क्या होगा वह क्या बताएगा, कौन बताएगा, जो जितना आप इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी संख्या बताएगा। अगर उसकी संख्या जो है ऑड है तो प्रोडक्ट की जो साइन होगा माइनस होगा। अगर जो है जो इंटीजर की संख्या जो इवन है तो उसकी प्रोडक्ट की जो साइन होगा प्लस होगा। समझ गए? तो देखिए अब मान लेते हैं सेम इंटीजर, मान लेते हैं a माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए इंटू जो होता है ए एन। तो देखिए यहां पे भी हम सिंपली क्या करेंगे, इस ए को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, वही चीज करेंगे, लेकिन जो हम अपन को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे जो होता है, रिजल्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट की साइन क्या होगी तो वो डिसाइड करेगा फिर से। अगर इसकी संख्या जो नेगेटिव नंबर्स की संख्या अगर ऑड आएगा तो उसके रिजल्ट पे जो है माइनस साइन लगा देंगे। अगर उसकी जो रिजल्ट अगर उसकी संख्या जो है इवन आता है देन तो उसकी प्रोडक्ट पे साइन जो है अगर इवन आता है तो प्लस, ऑड आता है तो माइनस। समझ गए? तो जैसे मान लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस माइनस माइनस, तो इस कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 2 दिन 4 4 दिन 8। अब यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा वह डिसाइड करें संख्या कितनी है, 1 2 3 है इसलिए माइनस। मान 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तब देखिए अब इस सिंपली 3 3 का 9 27 27 क्या 81 हो गया। अब इस साइन क्या होगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की जो संख्या है वह कितना है आपका इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो एक बात मैं बताऊं आप लोग से, अगर मान लेते हैं कि हमें ऐसा इंटीजर मिले, ऐसा प्रोडक्ट करने को मिले, ऐसा मल्टीप्लाई करने के लिए मिले जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हो साथ ही साथ उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो, तो उस समय हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं यहाँ -4 है, 3 है, -2 है, -1 है, 2 है, -4 है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ देखना, तो यहाँ पे देखोगे इसमें नेगेटिव साइन भी आ रहे हैं एंड पॉजिटिव साइन भी आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना होता है, 24 दूना 48, 48 दूना 48 चौक कितना होता है, 48 चौका जो होता है 192 हो गया। देखो 192 आ गया। अब डिसाइड करना है कि इस पे जो होता है साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा। इसमें देखेंगे कितनी नेगेटिव्स की संख्या है, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या है इवन नंबर इसलिए प्लस हो गया। अगर मान लेते हैं -2 2 3 -3 और -5, ठीक है। देखिए कितना है, तो देखिए 2 दूनी 4, देखिए पहले 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 बचे कितना होता है, 36 बचे हो गया आपका 190 हो गया ना, 36 बचे 180, सॉरी 180 हो गया, 180 हो गया। तो अब डिसाइड करना है कि इस पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, वो कौन बताएगा, इसमें नेगेटिव की संख्या बताएगा। कितना है 1 2 3, तो 3 क्या है ऑड है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। उसी तरह देखिए हम यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर जो है हम इस यहाँ पे -1 को जो है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट क्या आएगा। भाई 1 को आप 100 ना 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसकी जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन उस पर साइन क्या होगा वह डिसाइड करेगा कि इस -1 की संख्या कितनी है, तो कितना है 100 टाइम्स। तो 100 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है इसलिए इस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वही -2 की जो आपको 8 बार मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी उसकी वैल्यू आए अब उस वैल्यू पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, क्या डिसाइड करेगा, इसकी संख्या कितनी 8, इसलिए वहां पे जो है प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ पे 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स है तो 9 क्या है ऑड है इसलिए माइनस होगा,
301 टाइम्स है, इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ गया ना। तो आपको जो अगर जो है दो इंटीजर मिले या दो से अधिक इंटीजर मिले, उसमें माइनस साइन इन्वॉल्व हो, केवल माइनस हो, केवल प्लस हो, या माइनस और प्लस साइन दोनों इंटीजर हो, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोगों ने बहुत बारीकी से इसको समझा। अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।